नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भगवान की भक्ति हो तो ऐसी हो। एक समय की बात है, यमुना पार के एक गांव में दो स्त्रियां रहती थी। एक का नाम था गंगा और दूसरी का नाम था माया। गंगा और माया दोनों रोज यमुना पार से दोनों नाव में बैठकर वृंदावन आती और वृंदावन आकर जगह जगह घूमकर सब्जी बेचा करती थी। गंगा और माया ऐसे ही रोज सुबह से शाम तक सब्जियां बेचा करती थी। जब गंगा और माया की सारी सब्जी बिक जाया करती थी, तब वह दोनों यमुना के किनारे बैठ जाया करती थी। वह दोनों अपने घर से भोजन के लिए रोटी और माखन लाया करती थी। यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठकर भोजन खाती और नाव में बैठकर यमुना पार अपने घर चली जाया करती थी। वह भगवान श्री कृष्ण को जानती नहीं थी। भक्ति क्या होती है कभी जानी नहीं कि वह केवल सब्जी बेचकर गुजारा किया करती थी और अपना पेट भरती थी। एक दिन गंगा और माया सब्जी बेचने वृंदावन आई और आज उनकी सब्जी जल्दी बिक गई। अरे बहन गंगा, आज तो हमारी सब्जी और दिनों से काफी जल्दी बिक गई है। फिर गंगा भी कहती है, हाँ माया, आज तो काफी जल्दी सब्जी बिक गई है। अब बताओ अब क्या करें? फिर गंगा बोली, हाँ बहन, अब तो हम घर जाकर भी क्या करेंगे? तो माया कहती है, बहन गंगा देखो, सामने वहाँ मंदिर में कथा हो रही है। तो गंगा कहती है, अरे बहन माया, यह कथा क्या होती है? तो माया कहती है, अरे बहन, यह तो मुझे भी पता नहीं कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है, तो चलो आज हम भी सुन ही लेते हैं कि कथा क्या होती है। गंगा और माया दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए चली जाती है और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच बैठकर कथा सुनती है। गुरुजी प्रेम से भगवान की चर्चा सुना रहे थे। भक्तों, जिसे भगवान से प्रेम नहीं किया उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम श्री कृष्ण के चरणों में नहीं हुआ उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। यह मनुष्य जीवन सिर्फ हमें भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, पर इस संसार में सब मनुष्य पैसे इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। भूल गए हैं इस जगत में तुम्हारा आने का उपदेश क्या था। गुरुजी ने जब इस तरह समझाया तो गंगा और माया बहुत प्रभावित हुई। फिर वह नदी के किनारे जाकर कहती है, बहन माया देखो, गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो यह जीवन बेकार है। फिर माया कहती है, तो बहन गंगा, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा? फिर गंगा बोली, हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। फिर माया बोली, बहन तू बता, कभी तुमने श्री कृष्ण को देखा है? फिर गंगा कहती है, अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती हूँ, भला मैंने कब भगवान को देखा है? तो माया पूछती है, तो बहन यह बताओ कि भगवान कहाँ मिलेंगे? गंगा और माया आपस में चर्चा कर ही रही थी। इतने में एक संत वहाँ से गुजर रहे थे। तो गंगा साधु को देखकर बोली, बहन मुझे लगता है कि भगवान साधु संतों के पास जरूर होंगे, तो चलो इसके पास से भगवान को लेकर आते हैं। वह साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रखकर स्नान करने लगे। गंगा और माया दोनों यमुना किनारे गई और चुपके से साधु का झोला उठाकर वहां से आने लगी। दोनों ने साधु के झोले में जब देखा तो उन्हें एक डब्बा मिला। उन्होंने जैसे ही डब्बा खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे थे। लड्डू गोपाल को देखकर गंगा बोली, बहन माया, मिल गई, भगवान यह बैठे हैं। भगवान लड्डू गोपाल को देखकर माया रोने लगी। फिर गंगा बोली, अरे बहन माया, तू रो क्यों रही है? मिल तो गए हैं भगवान। फिर कहती है, हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में बंद करके रखा है।
अरे देखो तो सही, भगवान का पाँव टेढ़ा है। मुझे तो लगता है कि यह बाबा भगवान को डराता धमकाता है। प्रभु, अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वह स्नान कर रहा है। आप थोड़ी देर के लिए पाँव सीधा कर लो। बहन गंगा, भगवान अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि डब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ सा गया है। न जाने बाबा ने भगवान को डब्बे में कब से बंद करके रखा है। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पाँव सीधा करते हैं। इसके बाद माया ने अपने भोजन की पोटली में से माखन निकाला और उस माखन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब इन दोनों इतने प्रेम को देखा तो भगवान उनके सरल और सहज स्वभाव पर रीझ गए और अपने भक्त के प्रेम के लिए भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। फिर माया बोली, देखा गंगा, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं। फिर कहती है, बहन, यह बहुत भूखे भी होंगे। पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी है या नहीं। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। गंगा और माया अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और माखन का भोग भगवान को लगाने लगी। इससे साधु बाबा स्नान करके वहां आ गए। साधु को देखकर गंगा और माया वहां से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुक कर बोली, अरे ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया मत करो। तुमने भगवान को डरा धमका के रखता है। न जाने बेचारे वह टेढ़ा पाँव करके डब्बे में बैठे थे। हमने उनका पाँव सीधा कर दिया है, अब उनका पाँव टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे हो गए थे। यह चमत्कार देखकर साधु ने उन दोनों को स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे और बोले, अरे रुक जाओ, भागो मत, तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगा। पर वह दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर मारेंगे। अगले ही दिन फिर से गंगा और माया सब्जी बेचने के लिए वृंदावन आई और आज भी उन दोनों के सब्जी जल्दी ही बिक गई। और आज वह फिर से मंदिर में कथा सुनने के लिए चली गई। कथा में गुरु जी भगवान के नाम की महिमा का चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, यदि आप राधे श्याम जपोगे भव सागर से पार हो जाओगे। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भव सागर से पार कराएगा। आज की कथा सुनकर दोनों वापस अपने घर के लिए जाने लगी। फिर माया बोली, बहन गंगा, तुमने सुना आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर को पार हो जाओगे। तो बहन, राधे श्याम नाम लेने से भव सागर पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो हम पार कर सकते हैं। तो गंगा कहती है कि हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं। हमारा 1 रुपया तो रोज नाव के किराए में देने पड़ते हैं और खर्च हो जाते हैं। हम भी अब राधे श्याम जपते और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। गंगा और माया ने गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे श्याम जपने लगी और यमुना की ओर आगे बढ़ने लगी। वह दोनों राधे श्याम जपते हुए सच में पानी के ऊपर से चलने लगी। राधे श्याम जप कर उन दोनों ने पानी के ऊपर चलकर यमुना को पार कर लिया। अब तो गंगा और माया की श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भी दृढ़ हो गया और वह दोनों कृष्ण के भक्ति करने लगी। एक दिन गंगा ने कहा, बहन माया, हमने गुरु जी की कृपा से श्री कृष्ण की भक्ति पाई है और गुरु जी के कहने पर ही हमने नाम जपते हुए यमुना को पैदल पार किया है। तो इससे हमारे बहुत से पैसे भी बचे हैं। तो बहन, क्यों न हम गुरु जी को घर बुलाए और उन्हें भोजन खिलाए। तो माया बोली, ठीक है बहन,
तुम जाकर गुरुजी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन बनाती हूँ। गंगा गुरुजी को लेने मंदिर जाने लगी। गंगा मंदिर में गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखो। हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने गंगा की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे संग तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। गंगा गुरुजी को लेकर मंदिर से आने लगी। गंगा गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि यमुना तट पर कोई नाव नहीं है, यह मुझे पार कैसे लेकर जाएगी? तब गुरुजी ने गंगा से पूछा, बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर जाओगी? यहाँ तो कोई नाव ही नहीं है। फिर गंगा बोली, गुरुजी, आप ही ने तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। गंगा को लगा कि जैसे हम गुरुजी की शिष्या बनाकर राधे श्याम जप कर यमुना पार कर लेते हैं, वैसे ही गुरुजी भी यमुना पार कर लेते होंगे। फिर गंगा राधे श्याम जपते हुए पानी में चलने लगी। गंगा ने जब थोड़ी दूर जाकर पलट कर देखा तो गुरुजी वहीं किनारे पर खड़े थे। फिर गंगा बोली, अरे गुरुजी, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आओ। फिर गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का पानी बहुत कम है। यह विचार करके गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पाँव यमुना के आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी की कमर तक पानी में डूब गए। फिर गुरुजी कहने लगे, अरे यहाँ तो पानी बहुत गहरा है और यह पानी मैं कैसे चलूँगा? अरे यह तो आम स्त्री नहीं है, यह तो कोई चुड़ैल लगती है जो कि पानी पर चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबा देख गंगा गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगी। गंगा गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी का हाथ पकड़कर ले जाने लगी। गंगा राधे श्याम जपते हुए और गुरुजी डर के मारे कहते हैं, अरे मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों ले जाना चाह रही हो? मुझे क्या मारना चाहती हो? मुझे छोड़। गंगा ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, बस वह राधे श्याम जपती रही। फिर गुरुजी कहते हैं, हे भगवान, यह तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। गंगा गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई। फिर बोले, गुरुजी, हम यमुना पार आ गए हैं। और उधर गुरुजी के डर के मारे शरीर कांप रहे थे। फिर गंगा बोली, गुरुजी, क्या बात है? आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? फिर गुरुजी बोले, कौन हो तुम? क्यों मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? तुम्हारा कौन हो? तुम चुड़ैल हो या भूतनी? फिर गंगा बोली, गुरुजी, न तो मैं कोई चुड़ैल हूँ न कोई भूतनी, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। फिर गुरुजी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने कब इन भूत प्रेतों को शिष्य बनाया है? फिर गंगा बोली, गुरुजी, आपने ही तो मुझे कथा में बताया था कि राधे श्याम जपोगे तो भव सागर को पार हो जाओगे। तो हमें लगा कि भव सागर को पार कर सकते हैं तो यमुना भी तो पार कर सकते हैं। अब तो हम रोज नाम जप के यमुना पार करते हैं। अब हमें कोई नाव की जरूरत नहीं पड़ती है। गंगा की बातें सुनकर गुरुजी हैरान हो गए और गंगा से बोले, बेटी, तुमने अपने गुरु के वचनों और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा, इसके बल पर तुमने यमुना की पानी पर चलकर यमुना पार कर ली। बेटी, तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।